एक सत्य का संग करो, संपूर्ण मनोकामनाएं आप पूरी हो सकती है। परमात्मा के साथ रहेंगे, सत्संग सत्य का संग करते करते वो कामनाएं पूरी होती है। क्या? परमात्मा की वो दिव्य लीला याद करनी चाहिए। वो जो तारतम्य सागर में उनकी स्वरूप, उनकी कथा, उनका वर्णन, वो जो कितना आनंद, हृदय को आनंद देता है, देती है। हृदय में श्रद्धा और भक्ति ये सब अंदर आविर्भाव होने लगता है सुनते रहने से, पढ़ते रहने से। खाली मोबाइल देखते रहते हैं और वहाँ फ्री फायर गेम खेलते रहते हैं आजकल के बच्चे, फिर दुखी दुखी होके सोते हैं, फिर दुखी दुखी होके उठते हैं। राज्य का, परमात्मा का, कृष्ण की लीलाओं को, है ना, खूब सुंदर ढंग से याद करके सोना चाहिए। तो महामती प्राणा जी कहते हैं, माहे बैठा ओ कर सिंगार, है ना, उन दिव्य छवि, उस दिव्य छवि को, श्याम श्यामा की, धाम धाम श्यामा की, परमात्मा की, राज्य की, परब्रह्म परमात्मा की दिव्य छवि को अपने हृदय में अंकित करो। संपूर्ण श्रृंगार सहित कहा है। कैसे कहा? संपूर्ण श्रृंगार के सहित अपने हृदय में अंकित करो, है ना। कैसे बैठे हैं, किस तरह पहने हुए हैं, आज तक किसी ने भी नहीं बताया उनकी उस दिव्य चिन्मय स्वरूप का वर्णन अभी तक किसी ने किया ही नहीं, है ना। कि कायम पार न खोलिया किना, ऐसा लिखा है। आज तक किसी ने उसका कोई बताया नहीं, आरंभ से लेके आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी ने भी पता ही नहीं। जहां तक गए गए, भगवान विष्णु तक गए, गोलोक तक गए, अक्षर तक गए, लेकिन परब्रह्म तक कोई पहुंचे नहीं। तारतम्य सागर में सारी बातें हैं। महापुरुषों ने प्रयत्न तो किया, सभी प्रयत्न सीमित था, अखंड का पहचान वो नहीं दे सके। और प्राणनाथ जी ने सुलभ कर दिया हम सबके लिए, परब्रह्म का वर्णन कर दिया। तारतम्य सागर में हम पढ़ते हैं ना, तो यहीं बैठे बैठे उनका ज्ञान स्वरूप का ध्यान होने लगता है। किसके माध्यम से? तारतम्य ज्ञान के माध्यम से। बोलो बोलो। खूब सुख मिलता है, शांति मिलती है। तारतम्य सागर खोलेंगे, पढ़ेंगे, अनेक विशेषताएं हैं। खूब सत सुख लिखा है, सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम लिखा है, कई खुशहाली खूबियां, अंग छूटे नाठो जान। और आठों प्रहर 24 घंटे वो छवि छूटना नहीं चाहिए आपके हृदय में, वो बनी रहे, बनी रहे। प्राणनाथ जी ने ये कहा है हम सबको, है ना। वहां तो सब कुछ चेतन है, यहाँ जैसे जड़ नहीं। वहां तो प्रत्येक वस्तु में सभी प्रकार के गुण विद्यमान है। परम धाम में तो आहा अमूल्य निधियां सभी वस्तुओं में निहित है, एक एक वस्तु में। समझ में आई? जैसे ये ग्रंथ है, इसके अंदर एक ही चीज मिलेगा पढ़ने का, लेकिन इसके अंदर म्यूजिक नहीं मिलेगा, वहां तो म्यूजिक भी मिल जाएगा। हाँ, ये परम धाम है वो, तो परम धाम। और उस स्वरूप को आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया, आज हम प्राप्त कर रहे हैं। सभी लोग स्वर्ग तक पहुंचे हैं, कोई गोलोक वैकुंठ तक पहुंचे, कोई गोलोक धाम तक पहुंचे, कोई आदि नारायण तक पहुंचे, कोई निराकार तक पहुंचे। इससे आगे अक्षर, अक्षर से आगे परमात्मा है, वहां तक तो कोई पहुंची नहीं। शास्त्रों में लिखा है वहां तक कोई पहुंचे नहीं, संकेत है, संदेश है। और महामती ने कहा तारतम्य सागर में सब कुछ उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उनकी आज्ञा से कहा। क्या रहस्य है शास्त्रों में, क्या रहस्य है, संपूर्ण बात बता दी। वो जो कृपा शक्ति के द्वारा ही तो बताया महामती ने, वो जोश के द्वारा, वो कृपा शक्ति के द्वारा महामती ने हम सबको तारतम्य सागर में बता दिया है। तारतम्य सागर खोलिए, पढ़िए, ज्ञान हो जाएगा। तारतम्य वाणी में सब कुछ है। तो ए भाई, है ना, तो सुबह सुबह उठ के पढ़ने गए, भक्ति ज्ञान सब कुछ मिलेगा। स्वरूप की तो संसार से उद्धार के लिए है, तारतम्य अंधकार से उद्धार पार ले जा। ये तो नौका है, तारतम्य सागर क्या है? नौका है। क्या है? ये भयंकर संसार सागर है, इसमें हम गोते खा रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं और डूब रहे हैं। कर्म विपाक, कभी ऊंची कभी नीची,
ऐसे नीची नीची जन्म ग्रहण करते हैं, कुत्ते बनते हैं, सुअर बनते हैं, फिर आदमी बनते हैं, फिर सुअर बनते हैं। तो ये है कर्म विपाक, इसमें से मुक्ति दिलाती है तारतम्य वाणी, है ना। खूब शांति से पढ़नी चाहिए, मनन करनी चाहिए और इस माया अंधकार से हमें मुक्त होना चाहिए। जैसे लाइट करेंगे तो अंधकार छट जाता है, तारतम्य का संग करेंगे तो हमारे दिल की जो है जड़ता रूपी जो है अंदर अंधकार है वो अपने आप, ये जो हम बार बार जन्मते आवागमन, जाना मरना, आना जाना मरना, ये अज्ञान है, वो सब तारतम्य सागर के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। सत्य का उजागर हो जाए तो क्या नहीं होता, लाइट जैसे ही जग जाता है, सूर्य जैसे ही उगते हैं अंधकार दूर होता है। तो भक्ति लाभ का एक अनोखा उपाय साधन है तारतम्य वाणी, और उसी का सत्संग मनन चिंतन, बाकी कुछ नहीं। जो लोग मेरा मेरा करते हैं, मैं करते हैं, इसको त्याग करना पड़ेगा उनको, और भक्ति को धारण करके स्वरूप को धारण, और उनका वो स्वरूप चितवन, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, मेरा एक साथी है, ये सही भावना। माया के कारण सब कुछ साथी दिखाई देते, बाकी तो कोई साथी नहीं है संसार, माया के कारण दिखाई रहे, ये सब दिख रहे हैं, ये है दोस्त है, ये है फलाना है, माया के कारण देख, माया जैसे हट जाएगी कोई नहीं। इस पर विचार करना चाहिए, नित्य क्या है अनित्य क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए साथियों, और आगे बढ़ना चाहिए। आज इतना ही। आप लोग काफी दिनों से इस चैनल में आप सत्संग सुनते आ रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। आप सभी सुने, अगर आप पहली बार हैं, सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, तो आप एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बोलो प्राणनाथ प्यारे की, और वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ना वहाँ दिया ही है, देखिए यूट्यूब में। आपको यहाँ से जो वीडियो अपलोड करूंगा, जितने वीडियो, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप मजे से देखते रहेंगे। तो चलिए यहीं पर विराम, क्योंकि समय हो चुकी है, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम।